पैसिव क्या रोल अदा करता है लैंग्वेज में, या ये किस तरह से टेंस से अलग है? टेंस अलग है और एक्टिव एंड पैसिव से अलग है, ऐसा है क्या? नो सर। फिर क्या होता है ये? व्हाट इज एक्टिव एंड पैसिव? क्या सीखा है अभी तक आपने? सर टेंस के जो हम बातें बोलते हैं वो दो तरीके से बोलते हैं, और एक एक्टिव में और एक पैसिव में। सी व्हाट, ओके लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, जो सेंटेंसेस हमारे इर्द गिर्द होती हैं, जिन सेंटेंसेस को हम बोलते हैं वो सारे टेंस ही होते हैं, राइट? मे बी एक्शन वाले या नॉन एक्शन वाले होते सारे टेंस ही हैं, राइट? जितना कुछ आपने सीखा, लाइक फॉर एग्जांपल प्रेजेंट के चारों सब काइंड, राइट, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये सब सिखाया हमने आपको। पास्ट का सिखाया, फ्यूचर का सिखाया, सारे सीखे आपने, राइट? पूरे 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के, 4 फ्यूचर के सीखे आपने। तो फिर मैंने कहीं कहीं आपको सिखाया कि एक्शन वाले भी होते हैं और नॉन एक्शन वाले भी होते हैं। अच्छा, नॉन एक्शन वाले भी सभी टेंस होते हैं। कुछ राइटर्स या कुछ लोग ऐसे सिखाते हैं कि वो नॉन एक्शन वाले जो हैं वो टेंस नहीं होते, वो दूसरी तरह की सेंटेंसेस होती हैं, राइट? लेकिन वो मेरा ऐसा मानना नहीं है, वो सारे के सारे टेंस ही हैं। अगर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर वहाँ से देखा जा सकता है तो वो सब टेंस ही हैं, राइट? तो अब ये सारी सेंटेंसेस जो होती हैं, जो एक्शन वाली होती हैं, स्पेशली अगर एक्शन वाली जिसकी टेंस की बात करते हैं हम, तो एक्टिव में भी हो सकती हैं और पैसिव में भी हो सकती हैं। मीन्स एक्टिव एंड पैसिव टेंस का ही 2 रूप है। फॉर एग्जांपल एक सिक्का देखा है ना आपने, हैव यू सीन अ कॉइन? एक कॉइन ले लो आप, उस कॉइन की 2 साइड होती हैं, एक हेड होती है और एक टेल होती है। तो उसी तरह से टेंस की 2 साइड हैं, एक एक्टिव है एंड पैसिव, राइट? तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर वो बात जो हम एक्टिव में बोलते हैं वो जानबूझ के हम पैसिव में बोलें। एक्टिव का स्पेस अलग है, एक्टिव कहाँ बोली जाती है वो बात अलग है। हम ज़्यादातर एक्टिव्स बोलते हैं, पैसिव्स बहुत कम बोलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बातें हमारी एक्टिव से काम चलाती हैं। तो जो बातें एक्टिव्स में कही जाती हैं उसे फैशन में आके या जानबूझ के, चूँकि हम कहेंगे हमने दोनों चीज़ें सीखी हैं, एक्टिव भी सीखा है तो पैसिव में बोले, तो जानबूझ के हम इस बात को पैसिव में बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप कहें कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, तो जानबूझ के आप ये तो नहीं कह सकते कि भाई मेरे द्वारा इंग्लिश सीखी जा रही है, राइट? या आप कहो कि मैं लाजपत नगर जा रहा हूँ, तो आप घर पे सबको बोलते रहो कि मेरे द्वारा लाजपत नगर जाया जा रहा है, तो घर वाले बोलेंगे क्या हो गया भाई, बेवकूफ़ बन रहे हो, पागल हो गए, क्या हो गया ये, सीधे सीधे बोलो। तो यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। तो पैसिव की जगह पर ही एक्सेप्टेबल होगा। जानबूझ के आप एक्टिव को पैसिव नहीं बना सकते, राइट? बना सकते हैं कॉपी में, लेकिन प्रैक्टिकली आप नहीं बनाते हैं। सो पैसिव सेंटेंसेस का स्पेस अलग होता है, उसे आप बहुत सारी जगह बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये बात कहते हैं कि हिंदुस्तान में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, तो हिंदुस्तान में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। क्या चीज़ मनाई जाती है? त्यौहार। तो चीज़ यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, उस चीज़ का नाम पैसिव बनाने के लिए। और एक्टिव में सब्जेक्ट ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल तुम लाजपत नगर जा रहे हो, तो लाजपत नगर जाने का जो काम है वो सब्जेक्ट से होके गुजरेगा। तो अगर ऐसा बोला जाए कि लाजपत नगर जा रहे हो, लाजपत नगर जा रहे हो, तो आपके माइंड में सवाल आएगा कि कौन, ये कौन लगाना बहुत ज़रूरी है, तुम लाजपत नगर जा रहे हो। तो एक्टिव में सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी है और पैसिव में ऑब्जेक्ट बहुत ज़रूरी है। अगर मैं कोई पैसिव सेंटेंस बोलता हूँ तो आपके मन में ये ख्याल आएगा कि क्या, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँगी भाई पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, तो हाँ ठीक है पढ़ाया जा रहा है, सेंटेंस पैसिव ही बोल रहा हूँ मैं, लेकिन क्या इंग्लिश, इसके बिना जो है सेंटेंस अधूरी है। इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। तो जब मैं बोलूँगा पढ़ाई जा रही है, बोलोगे क्या, इंग्लिश, राइट? बुलाया जा रहा है, तो आपके मन में क्या ख्याल आएगा, किसे? तो क्या किसे, इस तरह के जो सवाल बनते हैं आपकी वर्ब से, वो पैसिव सेंटेंसेस उनके बनते हैं। ऐसी वर्ब्स ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती हैं, जहाँ पे क्या और किसे का सवाल बन जाता है वर्ब से, या जो वर्ब्स क्या और किसे का जवाब होती हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, और जो वर्ब्स क्या और किसे का जवाब नहीं होती हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब्स नहीं होती हैं, और उनका पैसिव भी नॉट अलाउड होता है, बनाना प्रैक्टिकली अलाउड ही नहीं है इंग्लिश में, राइट? फॉर एग्जांपल मैं लाजपत नगर जा रहा हूँ, तो मेरे द्वारा लाजपत नगर जाया जा रहा है, या आप हिंदी में बात कह तो सकते हैं, राइट? प्रैक्टिकल वहाँ पे भी नहीं है, कह सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में कोई स्पेस नहीं है, इंग्लिश में कोई गुंजाइश नहीं है ऐसे सेंटेंस बनाने की। वहाँ पे स्ट्रिक्टली मना है कि भाई इसकी आप पैसिव नहीं बनाएं, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या और किसी के अनुसार नहीं आया है, राइट? सो एक्टिव एंड पैसिव्स 2 चीज़ें नहीं हैं, वो टेंस ही है, बस टेंस का 2 रूप, एक एक्टिव और एक पैसिव। एक्टिव में बहुत भंडारा है, बहुत कुछ है, पैसिव में ज़्यादा भंडारा नहीं है। फॉर एग्जांपल एक्टिव जो बनता है, प्रेजेंट के जो चारों सब काइंड मैंने सिखाए आपको, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस सारे होते हैं। लेकिन पैसिव में इंडेफिनिट होगा, कंटिन्यूअस होगा, परफेक्ट होगा और परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होगा। सो परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज
फेल हो जाती है। उसके पास कोई स्पेस नहीं रहा इन कोई वर्ड्स लगा करके कि इनकी सेंटेंसेस बना सके, राइट। तो वहाँ पे अलाउड नहीं है, पॉसिबल नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज में। क्लियर? तो अब ये बात क्लियर समझ में आ गई आपको कि प्रेजेंट के 3 होंगे, पास्ट के 3 होंगे और फ्यूचर के सिर्फ 2 होंगे। तो इसका मतलब पैसिव्स कितने हो गए? सिर्फ 8 हो गए। 3 प्रेजेंट, 3 पास्ट और 2 फ्यूचर। और टेंस एक्टिव तो सारे होते ही हैं। फिर उसके बाद काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में कुछ सेंटेंसेस लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें, टेंस में जितनी सेंटेंसेस आ जाती हैं, वो जो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल असर्टिव, डिक्लेरेटिव और स्टेटमेंट बोलते हैं ना, नंबर 1 और नंबर 2 क्या होता है? इंट्रोगेटिव्स। तो फर्स्ट और सेकंड तो फंडा 1 into 6 में हम कवर कर चुके हैं, वो टेंस में आप सीख ही लेते हैं। और फिर होता है इम्परेटिव सेंटेंसेस, राइट, जहाँ पे हम कोई ऐसी बात कहते हैं जो दूसरे वाले के लिए लाजमी हो जाती है, जहाँ पे सामने वाले से मतलब रहता है, उन सेंटेंसेस को हम इम्परेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल दरवाज़ा बंद कर दो, राइट, मुझे गिलास पानी ला दो, राइट, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। तो ये सामने वाले के लिए कही। और अगर इसके उलट दूसरी सेंटेंस बोली जाती है, जैसे कि राहुल अच्छा लड़का है, तो इसमें तो आपसे कुछ नहीं करना है ना, सूरज पूरब से निकल रहा है, इसमें तो आपसे कुछ नहीं करना है ना, मेरा लैपटॉप ख़राब चल रहा है, इसमें आपने तो कुछ नहीं करना है ना। या फिर ये कहूँ कि किसान खेत जोत रहा है, इसमें तो आपसे कुछ लेना देना नहीं ना। तो वो सेंटेंसेस जिनमें जो मैं आपके लिए बोलता हूँ आपसे लेना देना होता है, वो इम्परेटिव सेंटेंसेस होती हैं। उसमें ऑर्डर आता है, रिक्वेस्ट आ जाता है, परमिशंस आ जाती हैं और निगेशंस आ जाते हैं, बनाइयाँ आ जाती हैं, सजेशंस आ जाते हैं, एडवाइसेस आ जाती हैं, ये सारी चीज़ें इसमें इम्परेटिव में आ जाता है, राइट। फिर होती हैं उसके बाद दूसरी तरह की सेंटेंसेस होती हैं, दैट इज़ नॉन एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, हैराने वाली, राइट। सरप्राइजेज होंगे, खुशी की वजह से आप हैरान होंगे कि कोई दुख वाली खबर मिलेगी तो आप उसमें गमगीन हो सकते हैं। तो इस तरह के तीनों भाव वहाँ पे मिलते हैं आपको। कौन सी सेंटेंस में? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, हैरानी वाले सेंटेंसेस में, जिसे हम बोलते हैं विस्मयादि बोधक वाली सेंटेंसेस, राइट। और 5वां होता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। जैसे कि ऑप्ट से मतलब होता है आपका, ऑप्ट माने चुनना, अपनी मर्जी से चुनना। आप खुद चुनते हैं कि इस बंदे ने मुझे पानी ला के दे दिया तो मैं इसको थैंक यू बोल दूँ या दुआ दे दूँ। आप नहीं भी बोलें तो चलेगा, लेकिन दे देते हैं तो अच्छी बात है, राइट। किसी ने मेरा थोड़ा सा काम कर दिया, मैं बोलता हूँ उसको दुआ दे देता हूँ कि ऊपर वाला तुम्हारा भला करे, मैं यू लिव लॉन्ग, राइट, तुम खुश रहो, थैंक यू तो बोल ही देते हैं एटलीस्ट। सो ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से किसी को कुछ बोलते हैं। फॉर एग्जांपल किसी की शादी हुई, आप रिसेप्शन में गए तो आप उसे मुबारकबाद कह के चले आए, उसने तो नहीं बोला ना भैया कहाँ खा के निकल के जा रहा है, मुबारकबाद दे के जा। तो वो आप अपनी मर्ज़ी से देते हो, और नहीं भी देते हो तो वो आपको कुछ नहीं बोलता है, रुकेगा नहीं, राइट। थैंक यू आप अपनी मर्ज़ी से बोलते हैं। इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं कुछ। और किसी का कुछ गलती कर दिया आपने और किसी ने बद्दुआ दे दी, गाली दे दी, तो उसकी मर्ज़ी है, तो वो भी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में आती हैं। तो इस तरह से ये 5 तरह के सेंटेंसेस कवर करता है पूरा एक्टिव जो पार्ट आपने सीखा है, और वो मैं आपको सिखा भी चुका हूँ। और पैसिव जो है उसी को सिखाता है कि किस तरह से इन सेंटेंसेस का पैसिव हो सकता है। तो वहाँ टेंस के बारे में तो आपको पता चल गया कि वहाँ पे 8 हैं, एक्टिव में 12 हैं, तो यहाँ पे 8 हैं। और फिर इम्परेटिव सेंटेंसेस का पैसिव कैसे बनाएंगे, जो बहुत ही प्रैक्टिकली हम इस्तेमाल करते हैं। इम्परेटिव सेंटेंसेस के पैसिव बन जाते हैं। फिर उसके बाद एक्सक्लेमेटरी होता है, तो इसमें ज़्यादा पैसिव की कोई ज़रूरत नहीं होती, प्रैक्टिकली नहीं ज़रूरत होती है। और ऑप्टेटिव की ज़रूरत भी होती है। तो जब हम किसी को दुआ देते हैं तो जानबूझ के पैसिव में दुआ तो नहीं देते हैं कि भगवान के द्वारा या खुदा के द्वारा तुम्हारा भला किया जाए, राइट। सीधा बोलते हैं खुदा तुम्हारा भला करे। तो ये दुआ बद्दुआ देने वाली भी सेंटेंसेस जो वो पैसिव में नहीं बोली जाती हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी नहीं बोली जाती हैं, राइट। तो पैसिव किस मतलब रहते हैं, टेंस के फंडा 1 into 6 से मतलब रहता है, और फिर उसके बाद ये इम्परेटिव से मतलब रहता है। तो एक्टिव जो पैसिव सीखा आपने, ये बहुत कम वक्त में सीखी जाने वाली चीज़ है, और बहुत जल्दी सीख जाएंगे आप, और बहुत ईजी भी लगेगा आपको, राइट। देन विल कम टू डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आएंगे। नाउ टुडेज लाइक आवर मेन पर्पस वॉज कि एक्टिव एंड पैसिव क्या है, क्या समझते हैं हम उसे, तो ये तो क्लियर हो गया ना। Yes.